अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और वीकेंड में जो है आपने खूब स्टडी की होगी। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कंप्लीट हो गई है, इंटर कंप्लीट हो गई है। अब हम मेजर सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने कैलकुलस को स्टार्ट किया है। ठीक है, ये बुक सबके पास हो गई। बीएससी की बुक है, एसएम यूसुफ एंड मोहम्मद अमीन की, कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री। इस बुक में से हम जो है वो कंप्लीट चैप्टर तो नहीं करेंगे। जैसे इसके आई थिंक मैंने चैप्टर अभी देखे नहीं है, लेकिन हम कंप्लीट चैप्टर इसके नहीं करेंगे। इसके कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं जो हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहला इसका जो चैप्टर है वो है रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। आपको पता है ये हमने पहले भी पढ़ा है। रियल नंबर का चैप्टर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का हमने सेकेंड ईयर में पढ़ी है। तो इधर जो है हम क्या करेंगे, उसी के आगे कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। उसी के आइडिया, वही जो बेसिक आइडियाज हमने पढ़े हैं उसी के बेस पे हम जो है वो नेक्स्ट आइडियाज अपने जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। उसको देखेंगे कि ये कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट हमारी प्रॉब्लम्स इन चीजों से सॉल्व हो रही हैं। तो चैप्टर नेम देख लें आप, रियल नंबर्स, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले हमारे पास है द रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम है हमारे पास सबसे पहले। द रीडर इज फेमिलियर विद द नंबर यूज्ड इन काउंटिंग 1 2 3। ये जो नेचुरल नंबर है हमें पता है, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, और हम सबको पता है हम इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर के आप देख रहे हैं, अब नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव नंबर कह रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, और नेचुरल नंबर को ही हम कहते हैं ये हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं। द नंबर जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ये जो नंबर्स हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। उन्होंने कहा है कि नेचुरल नंबर के अलावा हमारे पास एक जीरो नंबर होता है, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर को मिला दें, उनका यूनियन ले लें, तो हमारे पास एक नया सेट बनता है, जिसको हम बोलते हैं ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 2 में देखें आप, रैशनल नंबर्स। हमने नंबर्स पढ़े हैं ये पहले। ठीक है, देयर आर नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू की फॉर्म में नंबर्स हों, पी ओवर क्यू की कंडीशन हमने पहले भी पढ़ी है। देखें, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, द नंबर्स हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास टर्मिनेटिंग होती है और रिकरिंग होती है। अगर नॉन रिकरिंग आ जाए, वो जैसे आगे लिखा आएगा अभी, अगर नॉन रिकरिंग आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, वो इरेशनल नंबर हो जाते हैं। एवरी इंटीजर एन इज आल्सो अ रैशनल नंबर, ये हमें पता है, कोई भी इंटीजर है हमारे पास वो हमारे पास रैशनल नंबर भी है, क्योंकि उसका हम डिनोमिनेटर एज वन, उसका डिनोमिनेटर लेके हम किसी भी इंटीजर को हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट 3 देखें, इरेशनल नंबर्स, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशंट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे नंबर जो जिनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकें, इंटीजर के क्वेश्चन में रिप्रेजेंट ना कर सकें, और जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। अगर हमारे पास डेफिनेशन देख रहे हैं, दोनों डेफिनेशन इरेशनल नंबर की हैं, और से पहले जो डेफिनेशन है वो भी इरेशनल नंबर की है। ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर की फॉर्म में या फिर जो दो इंटीजर के क्वोशंट के फॉर्म में ना लिखे जा सके, उन नंबर्स को हम बोलते हैं ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद इरेशनल की हुई दूसरी डेफिनेशन लिखी है, ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हो, उनको भी हम बोलते हैं ये इरेशनल नंबर है। अब उन्होंने थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखी है, इफ एन इज
ग्रेटर देन 0 एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। एन कोई भी हमारे पास नंबर है जो कि ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उनको हम बोलते हैं कि अगर स्क्वायर रूट में वो आ जाए वो भी इरेशनल नंबर बन जाते हैं। आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर, ये थ्योरम भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। In practice, it is necessary to represent irrational numbers by approximation. irrational नंबर को हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है हम साइन यूज करते हैं। ये देखें स्क्वायर रूट 2 पाई, हमने पढ़ा था पाई बजाते खुद इरेशनल है, लेकिन पाई की वैल्यू जो है वो रैशनल है, ठीक है, क्योंकि ये 22/7 के बराबर थी। उसके अलावा और भी था, आई थिंक 355 और नीचे कोई और नंबर था, तो वो भी जो थी वो पाई की अप्रोक्सीमेशन थी। पाई बजाते खुद इरेशनल है, लेकिन पाई की वैल्यू हमारे पास रैशनल है, ठीक है, ये उन्होंने वैल्यू गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है, द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। अगर हम रैशनल और इरेशनल का यूनियन लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। अ नेचुरल क्वेश्चन दैट द स्टूडेंट कैन आस्क इज द व्हाट इज अ नंबर। उन्होंने कहा है यहाँ पे जो नेचुरल क्वेश्चन एक अराइज होता है वो क्या है कि नंबर क्या होता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट विद इन आवर स्कोप, however it is a fact that one of the brilliant achievement of modern mathematics that real numbers can be constructed from the rational number। रियल नंबर उन्होंने कहा है मॉडर्न मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, रियल नंबर्स को किससे बनाते हैं, रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर इन टर्न कैन बी फॉर्म ऑफ सेट ऑफ ऑल इंटीजर। और रैशनल नंबर किससे बन, रियल जो है वो रैशनल से बन रहे हैं, रैशनल जो है वो इंटीजर से बन रहे हैं, ठीक है, ये चीज उन्होंने लिखी है। The process of constructing real numbers from the rational numbers is beyond our scope and therefore the detail will not be given here। आंसर उन्होंने फिर नहीं दिया, बस उन्होंने ये कहा है कि रियल नंबर जो है वो रैशनल से बनते हैं, रैशनल जो है वो आपको पता है किससे बनते हैं, वो इंटीजर से बनते हैं। इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर जीरो को मिला के बनते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, काउंटिंग नंबर। बेस वो ही है काउंटिंग नंबर्स जहां से हम चले थे। ये देखें अब हमारे पास आ गई क्या, एक्सियम्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वही प्रॉपर्टीज। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट यहाँ पे बेसिक है और ये सारी चीजें हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं, इसलिए मैं थोड़ा कम एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, दो नंबर्स लिए उनको ऐड किया, उसी सेट का तीसरा नंबर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। ए बी दो नंबर्स हैं, उनको कोई भी मतलब उन पे बाइनरी ऑपरेट लगाया हमने, उसी सेट का तीसरा नंबर आ जाए तो हम कहते हैं इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एक्सियम 2 में देखें, दो नंबर्स लिए, पहले को दूसरे में ऐड करें या दूसरे को पहले में ऐड करें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीन नंबर्स लिए, जिस तरह मर्जी जिस भी ऑर्डर से ऐड करें उसको फर्क नहीं पड़ता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक्सियम 4 में देखें, आइडेंटिटी, कोई भी एलिमेंट है उसके साथ रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट लिया, उसमें जो है हमने 0 ऐड किया, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नंबर, कोई ऐसा नंबर हम ऐड करें या बाइनरी ऑपरेट करें, मैं बाइनरी ऑपरेट इसलिए बोल रही हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन में जनरल सारे ऑपरेशन आ जाते हैं, ठीक है, तो ये तो एक केस है ना एडिशन का, लेकिन अगर बाइनरी ऑपरेट की बात करें तो हमारे पास क्या है, जनरल जैसे सारे ऑपरेशन आ जाते हैं, सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, यूनियन, इंटरसेक्शन, जितने भी ऑपरेशन एग्जिस्ट करते हैं सारे आ जाते हैं। तो आइडेंटिटी अगर एडिशन के लिहाज से देखें तो हमें पता है 0 ही आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक्सम 5 में हमारे पास क्या है, इनवर्स है, कोई भी एलिमेंट लिया उसके साथ नेगेटिव साइन लगा लिया तो एडिशन के लिहाज से वो उसका क्या बन गया, इनवर्स बन गया, ठीक है, ये हो गई 5 एक्सियम एडिशन के। नेक्स्ट है एक्सियम 4 मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के एक्सियम है, वही चीज पहले एडिशन के लिहाज से, अब वही चीज मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से, दो एलिमेंट्स लिए उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, उसी सेट का जो है वो क्या हमारे पास आ गया,
थर्ड एलिमेंट आ गया। तो थर्ड एलिमेंट उसी सेट का हमारे पास आ गया। इससे हमारे पास क्या हुआ, हमने कह दिया इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, दो एलिमेंट्स लिए, उनको ऐड और उनको जो है मल्टीप्लाई किया, पहले को दूसरे से किया या दूसरे को पहले से किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है तीन एलिमेंट्स लिए, उनको ऑपरेट किया, ऑर्डर डजेंट मैटर, इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ऑर्डर डजेंट मैटर का मतलब इसलिए मैं ये लाइन बोलती हूँ, किसी भी ऑर्डर से करें, पहले को दूसरे से करें, दूसरे को तीसरे से करें, या तीसरे को पहले से करें, जिस भी तरह करेंगे मल्टीप्लाई, आपको पता है उसका रिजल्ट सेम रहेगा। इसी तरह एडिशन में ये प्रॉपर्टी है। देयर इज एन एलिमेंट वन। अब मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से क्या आ गई, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन। तो वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वन जो है वो क्या है, हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद M5 में अगर हम देखते हैं, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट है, उसका इनवर्स बनाना है। पहली बात ये कि वो नॉन जीरो हो, क्योंकि जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो वन ओवर करके हमारे पास उस एलिमेंट का क्या आ जाता है, इनवर्स आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस फॉर नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर। यहाँ सिर्फ हम आर की बात कर रहे हैं, हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन को ही लेके चलेंगे। नेक्स्ट ये जो है हमारे पास डी जो इन्होंने लिखा है, ये है हमारे पास राइट एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होल्ड्स इन आर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये देखिए, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और बी प्लस सी इंटू ए, ये क्या है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं राइट साइड से, तो ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये हमें पता है, अगर आप इसमें इस पूरे को याद करने के बजाय ना, जो अब तक हमने पढ़ा है, आप ये याद कर लें कि आर इज अ फील्ड। ठीक है, उसके बाद आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आर फील्ड है। फील्ड में हमें पता है 11 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। 11 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं वो आप सबको पता है, मुझे भी पता है। 5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 5 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एंड 1 इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये 11 प्रॉपर्टीज जो हैं वो आर में होल्ड करेंगी, अगर हम सिंपल ये बात कहें कि आर इज अ फील्ड। ठीक है, आर जो है हमारे पास फील्ड है। उसके बाद जो है एग्जिस्टेंस ऑफ इरेशनल नंबर। देयर एग्जिस्ट नो रैशनल नंबर, ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर रूट जो है वो टू के बराबर, जिसका स्क्वायर जो है वो टू के बराबर हो। तो इनके जो दूसरे लफ्जों में अगर हम कहें कि स्क्वायर रूट ऑफ टू इज इरेशनल नंबर, ये चीज ठीक है। ये उसका प्रूफ गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं द ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर। आर की जो है वो ऑर्डर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। ऑर्डर वन प्रॉपर्टी जो है वो देखिए, दो एलिमेंट्स लिए ए एंड बी के, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ठीक है, ये आपने बाय नेम प्रॉपर्टी याद करनी है, ट्राइकोटोमी लॉ। ट्राइकोटोमी लॉ क्या है, दो एलिमेंट्स होंगे रियल नंबर के। तो आपको पता है दो एलिमेंट्स लिए हैं हमने, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए हैं। ठीक है, हमने जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए हैं। तो या तो अभी इधर इन्होंने डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात नहीं की, इन्होंने कहा है सिर्फ आपने दो एलिमेंट्स लेने हैं। तो वो दो एलिमेंट्स या तो बड़े होंगे, या बराबर होंगे, या छोटा होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई रिलेशन तो पाया जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि इन तीनों के अलावा छोड़, इनको तीनों को छोड़ के कोई चौथा हमारे सामने आ जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी हमें क्या कहता है, तीन एलिमेंट्स लिए, उन दो एलिमेंट्स लिए, उन दो एलिमेंट्स में कोई ना कोई रिलेशन पाया जाएगा, या जो है वो पहला दूसरे से बड़ा होगा, या दूसरा पहले से बड़ा होगा, या वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये हो गई हमारे पास लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्डर टू देखें, प्रॉपर्टी टू। तीन एलिमेंट्स लिए आर के, रियल नंबर के तीन एलिमेंट्स लिए, हम कहते हैं ए बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है। ठीक है ना, ये चीज हम कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें जो प्रॉपर्टी जिसको हम बोल सकते हैं ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, ए जो है वो सी से बड़ा होगा। इसी तरह ये प्रॉपर्टी इन्होंने नहीं लिखी, लेकिन अगर इधर हम वो लगा दे लेस देन का साइन,
ए जो बी से छोटा हो, बी सी से छोटा हो, तब ए जो है वो सी से छोटा होगा। मतलब मैं ये बता रही हूँ, उन्होंने ग्रेटर देन के लिए प्रॉपर्टी लिखी है तो सेम प्रॉपर्टी लेस देन के लिए भी होल्ड करती है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं आर की, ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थ्योरम्स। थ्योरम है हमारे पास जिसमें उन्होंने डिफरेंट जो है वो कंडीशंस लिखी हैं, जिसको आप, जिस चीजों को आपने समझना है, इसको आप याद नहीं करेंगे, समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। 4 नंबर लिए हमने रियल नंबर के ए बी सी डी। ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है तो सी एक ऐसा नंबर है जो दोनों तरफ ऐड कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। हमें पता है 2 ग्रेटर देन 2 है, 2 ग्रेटर देन 3 है। हमने लिया 1, सी को सपोज कर लें हमारे पास 1 है, दोनों तरफ ऐड किया, अब 3 ग्रेटर देन 4 बन गया। तो रहना तो उसने ग्रेटर ही है ना, जो चीज ग्रेटर है उसने ग्रेटर ही रहना है। सेम नंबर दोनों तरफ ऐड या सेम नंबर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी 2 देखें, ये देखें थ्योरम 2 में ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन डी है। ए जो है वो क्या है, बड़ा है बी, ए बड़ा है बी से, सी बड़ा है डी से। तो इन दोनों को ऐड कर लें, फिर जो चीज बड़ी है वो पहले ही बड़ी है दोनों से, ठीक है ना। दोनों तरफ ए भी बड़ा है सी भी बड़ा है, ए सी को ऐड कर दिया तो उसने बड़ा ही रहना है किससे, बी डी से। अगर मैं इनको एज इट इज याद नहीं किया था, मैं जो है वो नंबर्स लेके, एग्जांपल्स लेके याद करती थी। रियल नंबर के कोई भी नंबर ले लिए, मतलब वैल्यू दे दी ना, ए बी सी डी को मैंने कोई भी वैल्यू दे दी अपनी तरफ से, तो फिर मैं इस तरह इसको समझ लेती थी। आप भी ऐसे करना चाहे तो कर सकते हैं। स्टेटमेंट 3 में देखें, ए ग्रेटर देन बी है और सी कोई भी नंबर है ग्रेटर देन 0, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो है वो, ये जो ऑर्डर है उसका, इनइक्वालिटी का जो साइन है उसका, ए ग्रेटर देन बी है ना, तो ए सी ग्रेटर देन बी सी ही रहा। वो किस पे डिपेंड करता है, ये सी पे डिपेंड करता है। सी ग्रेटर देन 0 होगा तो ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा मल्टीप्लाई करने से। अगर सी लेस देन 0 आ गया, ये देखें, तब इक्वालिटी का ये इसका साइन इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो, अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो उस नंबर के साइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हमने सी से डिवाइड कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर सी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर सी लेस देन 0 है तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और डिवाइड करने से भी उसका साइन मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से साइन दोनों से चेंज हो जाएगा। इफ ए ग्रेटर देन 0 1, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो 1 ओवर ए बी ग्रेटर देन 0 रहेगा, अगर ए लेस देन 0 तो 1 ओवर ए बी लेस देन 0 होगा, ठीक है। 6 में देखें, ए बी जो है हमारे पास सेम साइन है और ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ठीक है। सेम साइन है, ग्रेटर देन बी है, या तो दोनों ए बी पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो उन दोनों का इनवर्स लेने से उनकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये देख लें आप, ए ग्रेटर देन बी है तो 1 ओवर ए लेस देन 1 ओवर बी है, ठीक है। ए बी जो है वो दोनों सेम साइन के हों और ए ग्रेटर देन अगर बी है तो उनका इनवर्स लेने से उसकी इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। कोई भी दो नंबर लिए उनके दरमियान नंबर पाया जाता है, ठीक है ना। हम कहते हैं 1 ग्रेटर देन 2 है, 1 लेस देन 2 है सॉरी, या 2 ग्रेटर देन 1 है, तो उनके दरमियान जाहिर बात है इन्फिनिट जो है वो रैशनल इरेशनल नंबर्स पाए जाते हैं। तो ये जो है उसका जस्ट मिड नंबर जो है उन्होंने लिखा है। इफ ए बी ग्रेटर देन 0 देन ए एंड बी हैव द सेम साइन। ए बी दो नंबर्स लिए उनको मल्टीप्लाई किया, वो ग्रेटर देन 0 तब भी आएंगे जब उनका साइन सेम है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो दोनों, तब उनका जो मल्टीप्लाई किया है वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक का साइन चेंज है, आपको पता है मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव का साइन आएगा, वो लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। देन तो इससे हम कह सकते हैं ए बी जो है वो उनके ऑपोजिट साइन है। कोई भी इनइक्वालिटी है हमारे पास, कोई नंबर गिवन है हमें बताया गया है कि वो क्या है, वो वो इनइक्वालिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो नंबर, जिस भी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया है उनका सेम साइन है।
अगर इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन 0 हो, फिर हम कह सकते हैं कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है लेकिन उनका साइन जो है वो ऑपोजिट है। ठीक है।